स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है, पहले इसको समझो, फिर उसके बाद में इसके कॉन्सेप्ट को समझ के फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स। मतलब क्या है, एक बॉक्स है, उसके अंदर कितनी मार्बल्स हैं, 5 तो रेड मार्बल्स हैं, प्लस 8 व्हाइट मार्बल्स हैं, प्लस 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। मतलब क्या हो गया, टोटल कितने वैरायटी की मार्बल्स हैं सर, 3 वैरायटी, वन इज रेड, अनदर इज व्हाइट एंड अनदर इज ग्रीन। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखना, वन मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी ए रेड। पहली चीज, पहला क्वेश्चन की रेड मार्बल होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। नंबर 2 व्हाइट मार्बल होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। नंबर 3 नॉट ग्रीन, कि ग्रीन मार्बल नहीं होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अपने को क्या है ये फाउंड आउट करना है। तो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं आपको एक बार अपने को बनाते हैं बॉक्स। मान लीजिए कि ये क्या है, अपना एक बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है इस बॉक्स के अंदर कितनी मार्बल्स है, रेड मार्बल्स है, कितनी सर, रेड मार्बल्स है अपने पास में 5। तो 1 2 3 4 5 रेड मार्बल्स हो गई क्या, हाँ जी सर। व्हाइट मार्बल्स कितनी है सर, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी मार्बल्स हो गई सर, 8 मार्बल्स अपनी व्हाइट हो गई। और क्या पूछ रहा है, ग्रीन मार्बल्स। ग्रीन मार्बल्स कितनी है सर, 5 है, नहीं सॉरी 4 मार्बल्स ग्रीन्स हैं, 1 2 3 4। यहां तक क्लियर हो गया क्या, हाँ जी सर। ग्रीन वाला थोड़ा लाइट देख रहा है, ध्यान से देखना। तो एक चीज बताओ, यहां पर ये बॉक्स हो गया, इस बॉक्स में से मैंने क्या करा, कोई भी एक मार्बल रैंडमली बाहर निकाल ली। समझ में आ गया। तो क्या कौन कौन सी मार्बल आ सकता है, तो पहले तो मुझे बताइए सर। अपने पास या तो रेड मार्बल आ सकती है, या व्हाइट आ सकती है, या ग्रीन आ सकती है। क्या यही प्रोबेबिलिटी है क्या, हाँ या ना, हाँ जी सर। क्या ब्लू कलर की मार्बल आ सकती है, नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि उसमें ब्लू मार्बल है ही नहीं। समझ में आया, हाँ जी सर। अब एक चीज देखो, करना क्या है, नंबर 1, इस पूरे बॉक्स में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि इस बॉक्स के अंदर कितनी मार्बल्स हैं, बताओ कितनी है। देखो इस बॉक्स के अंदर आपको क्या निकालनी है, मार्बल्स निकालनी है। देखो 5 तो अपनी रेड हो गई, हाँ या ना, हाँ जी सर। 8 अपनी व्हाइट हो गई और 4 अपनी ग्रीन हो गई। सम करोगे तो कितना जाएगा, 8 और 4 12 प्लस 5 17। समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि क्या कह रहा है। अब अपन सॉल्व करेंगे कि इसको लिखना कैसे है पेपर के अंदर, चलें, हाँ जी। तो देखो सबसे पहले आपने लिखा इस जगह सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो स्टार्ट कहां से करना है, गिवन लिखने से। गिवन क्या लिखोगे गिवन में सर, गिवन में सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ रेड मार्बल्स। कितनी है, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स इन बैग। कितनी दे रखी है सर, 5 दे रखी है, हाँ या ना, हाँ जी सर। तो लिख दो हाँ या ना, यस सर। बोला करो यार, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा, आपको बोलना है यस सर, ठीक है। नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स कितनी हो जाएंगी सर, नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स इन बैग, आप लिख लेना पूरा के पूरा, कितनी हो जाएंगी सर, ये है 8, हाँ या ना, वेरी गुड। नंबर ऑफ कौन सी मार्बल है नेक्स्ट, ग्रीन मार्बल, कितनी है सर, 4 है, हाँ या ना, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितनी हो जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन बैग। क्वेश्चन को कैसे करना है समझ में आ रहा है, आ रहा है ना, वेरी गुड। नहीं आ रहा हो तो एक बार वापस से वीडियो को स्टार्टिंग से देखना, और नहीं तो कमेंट करके पूछ लेना। कितनी हो जाएंगी सर, 5 प्लस 8 प्लस 4। मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, आपको क्या लिखना है, इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखनी है। मेरी तरफ से पर्सनली कह रहा हूं कि आप जब टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन बैग लिखोगे तो इक्वल टू लिख के लिखना नंबर ऑफ रेड मार्बल्स इन बैग प्लस नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स प्लस नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स। समझ में आ गया। उसके बाद में फिर लिखना 5 प्लस 8 प्लस 4। याद रहेगा ना, ये अभी जब क्वेश्चन को नोट डाउन करो उस टाइम पे ये वाली स्टेप को ऐड कर देना जो मैंने अभी अभी बोली है। याद रहेगा ना, वेरी गुड। अब देखो कितना आ गया इन सबका सम, सर इन सबका सम आ गया अपने पास में 17। यहां तक कोई डाउट है क्या,
अगर है तो एक बार वीडियो वापस से देखना, फिर भी नहीं क्लियर होता है तो कमेंट करके पूछ लेना। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने को पहली चीज तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपने पास फॉर्मूला बताना चाहिए। गिवन क्या है, मतलब कि क्या क्या गिवन है ये हमने निकाल लिया। फाइंड आउट क्या करना है, वो क्वेश्चन कह रहा है रेड वाइट और नॉट ए ग्रीन। अपन को पहले फॉर्मूला नहीं पता होगा तो अपन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। आपको मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है इससे पहले वाले क्वेश्चंस में, वो क्या बताया हुआ है सर, पीई आपने ये बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होता है वो इक्वल टू होता है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू, आगे बोलो, वेरी गुड, इवेंट। ब्रैकेट में चाहो तो ई लिख लेना, ई का मतलब क्या है इवेंट, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ जी सर, बस यही फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको क्या होना चाहिए, ये लर्न होना चाहिए। कोई डाउट है क्या? नहीं है ना, वेरी गुड। अगर डाउट हो तो आप एक बार वापस से देख लेना। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपन ध्यान से, वो क्या कह रहा है, अपन इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, समझ में आ गया? तो देखो फर्स्ट पार्ट, सॉरी फॉर इट, देखो चले फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है सर, फर्स्ट पार्ट हमसे ये कह रहा है रेड बॉल, मतलब कि पी इवेंट कौन है अपना, रेड बॉल, मतलब रेड। चाहो तो बोर्ड के अंदर आप ये लिख के आ सकते हो अच्छे तरीके से, टॉपर्स की तरह आंसर कैसे लिख के आ सकते हो आप, इसमें लिख सकते आ सकते हो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू रेड बॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। समझ में आ गया? मैं आपको डायरेक्टली कर रहा हूं। देखो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी का निकालने के लिए रेड बॉल कितनी है ये पता होना चाहिए, क्योंकि फेवरेबल आउटकम कौन है कि हाउ मेनी नंबर्स आर ऑफ रेड बॉल। समझ में आ गया? तो यहां कितनी है रेड बॉल सर 5 अपॉन टोटल कितनी बॉल्स है अपने पास में सर 17, अभी अभी हमने फाइंड आउट करा है। बस यही अपना क्या है आंसर है। क्या फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया क्या? हाँ जी सर आ गया। डाउट है क्या? डाउट तो पूछ लेना। देखो फर्स्ट पार्ट अपना हो गया। अब देखो अब अपन कौन सा करेंगे, सेकंड पार्ट करेंगे। देखो सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट हमसे कह रहा है, ध्यान से समझना, वाइट बॉल, वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। वीडियो पॉज करो, फटाफट से निकालो, ठीक है? हाँ कुछ बच्चे कंटिन्यू चला रखा है, पोज नहीं करिए तो मैं कंटिन्यू करा देता हूं, पर पोज करके एक बार क्वेश्चन सॉल्व करना। वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ब्रैकेट में वाइट बॉल, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे सर, वाइट बॉल कितनी है सर, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स अपने पास में 8 है, अपॉन टोटल बॉल्स कितनी है सर अपने पास में 17 है। तो बस आपका आंसर आ गया। हाँ या ना? अरे यस और नो आ गया ना, वेरी गुड। नहीं आया हो तो पूछ लेना, वापस से वीडियो चला के एक बार देख लो, समझ में आ जाएगा, पक्की बात है। यहाँ पे मैंने कोई भी ऐसी रॉकेट साइंस नहीं बताई है जो आपको ना समझ में आए, ठीक है? अब एक चीज देखो, वो क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, नॉट ए ग्रीन। देखो ये आपसे ग्रीन नहीं पूछ रहा है कि ग्रीन बॉल या ग्रीन मार्बल। अच्छा मैंने यहाँ बॉल लिख दी, एक चीज याद रखना, इस जगह आप मार्बल लिख लेना, ठीक है? ये क्वेश्चन आपके बॉल के नाम से भी आ सकता है, तो इसलिए आप इस चीज को ध्यान रखना। अगर मैंने कहीं और लिख दिया हो तो चेंज कर लेना, ठीक है? तो एक चीज देखो, पी ग्रीन अगर पूछता, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, तो कितनी होती सर, वो होती हमारी, क्या होती, पी ब्रैकेट में ग्रीन मार्बल इक्वल टू, ग्रीन बॉल कितनी है या मार्बल्स कितनी है सर 4, अपॉन टोटल मार्बल्स कितनी है सर 17। तो ये तो क्या हो जाता, आपका आंसर हो जाता। लेकिन अगर आप ये छोड़ के आओगे, अगर नॉट ग्रीन के केस में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैंने लास्ट क्वेश्चन के अंदर आपको ये सारी चीजें समझाई हैं
कि किस टाइप से कौन से कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये नॉट ग्रीन वाला था तो मैंने वहाँ नॉट वाला केस और करवाया था अर्लियर 1-2 क्वेश्चंस में। तो आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं इस चैप्टर की पहले वाली वीडियोस, तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके अपनी इस चैप्टर की सारी वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपको और कोई सा चैप्टर पढ़ना है तो या तो अपने कॉन्सेप्ट गुरु की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाके देख लेना, और अगर वहां ना जाओ तो डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मैं कोशिश करूंगा कि डलवा दूंगा, तो उस केस में आप वहां से सारी वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना, वेरी गुड। अब क्या पूछ रहा है, नॉट ए ग्रीन। तो नॉट ए ग्रीन निकालना है अपने को। तो एक चीज समझो, मैं आपको वापस से कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। कोई भी एक प्रोबेबिलिटी है, उसका इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी प्लस इवेंट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है? 1 होती है। मैंने आपको बताया है, हाँ या ना? बताया ना? जिन बच्चों ने पहले वीडियो देखे वो हाँ कर रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखी है एक बार देख लेना। मैं वापस से बता रहा हूं कि कोई भी एक इवेंट है प्रोबेबिलिटी का, क्या चीज? प्रोबेबिलिटी का कोई भी एक इवेंट है, तो उस केस में जो इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब पी ई प्लस पी नॉट ई, मतलब इवेंट की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है सर? 1 होती है। समझ में आ गया? अब देखो, ये मैंने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है उसके अंदर भी एक्सप्लेन करा था, ठीक है। कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है कि भाई प्रोबेबिलिटी का किस केस में क्या होता है, सारी चीजें एक इंट्रोडक्शन की वीडियो में डाल दूंगा, उसके अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। समझ में आ गया? अब एक चीज देखना, पीई मतलब पी ग्रीन मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास में है क्या? हाँ जी सर, कितनी है? 4/17। तो इस जगह लिख दो 4/17, बीच में प्लस पी नॉट, इवेंट कौन है सर? ग्रीन मार्बल, तो इसका मतलब नॉट ग्रीन, ऐसे लिख दो, ठीक है। इक्वल टू क्या आ गया सर? 1, सबका मालिक 1। अब देखो ये अपना क्या है, ध्यान से देखना, ये अपना है सर 4/17, बीच में प्लस, इधर इक्वल, तो ये बाउंड्री पार करेगा, तो ये 4/17 उधर काय में चल जाएगा? माइनस में। आपको पता है, वैसे 10th क्लास के बच्चों मुझे पता है, सबको आता है, फिर भी बता देता हूं कि प्लस उधर जाता है तो क्या बनता है सर? माइनस बनता है। तो इसका मतलब ये हो गया, क्या हो गया इसका मतलब ये हो गया कि P नॉट ग्रीन इक्वल टू 1 माइनस 4/17। समझ में आ गया? हाँ जी सर, अपॉन 1। एलसीएम कितना आया सर? 17 आएगा। 1 का 17 में डिवाइड करा, कितना आया सर? 17 इंटू 1 सर 17 माइनस 4, 17 में से 4 गया तो सर 13/17। इसका मतलब P नॉट ग्रीन इक्वल टू क्या हो गया सर? इसका मतलब 13/17 इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया? और हमेशा की तरह जैसा मैं बताता हूं, लास्ट में आप लाइन लिख के आना, सो वी कैन से दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल या रेड मार्बल इज, कितना था अपना स्टार्टिंग के अंदर? 5/17। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल इक्वल टू या इज 8/17। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल इक्वल टू या इज क्या लगा के आओगे? 13/17 करे आओगे। कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? अगेन आई रिपीटेड कि वीडियो को अच्छे तरीके से देखना, 99% आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई एक आध डाउट है जाता है तो मैं कोशिश करूंगा, आप कमेंट कर देना, मैं उसको रिप्लाई देके सॉल्व करने की कोशिश करूंगा 100%, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं करा है तो वो भी जरूर कर देना। इससे आपकी अपनी साध्वी गुरुकुल और कॉन्सेप्ट गुरु की जो फैमिली है वो ग्रो होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।